हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। क्लास 9 और 10 में हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिस्कस करते हैं कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मीनिंग क्या होता है सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला जो वर्ड है इसमें वो है हमारे पास ट्रिग्नो, और सेकेंड वर्ड जो इसमें है उसे हम लोग बोलते हैं मेट्री। ट्रिग्नो और मेट्री, हमारे पास यहाँ पे दोनों का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नो और मेट्री दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग पहले समझें। हम लोग ट्रिग्नो का मतलब जानते हैं ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यहाँ से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग मिल जाएगा, मतलब व्हाट डू यू मीन बाई ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाई ट्रिग्नोमेट्री, तो हम लोग एक वर्ड में बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है हमारे पास। दैट मीन्स अगर हम लोग डायरेक्ट बोले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, अब इसमें हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा डेफिनेशन, और इसमें हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। वो हमारे पास आइडेंटिटीज़ क्या है इसका, सम आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो आइडेंटिटी है उसे हम लोग बोलते हैं साइन। फुल फॉर्म होता है साइन। सेकेंड जो आइडेंटिटी है इसे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं साइन। सेकेंड आइडेंटिटी होता है हमारे पास कोसाइन, शॉर्ट में इसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं कॉस। थर्ड जो आइडेंटिटी होता है हमारे पास वो होता है टेंजेंट, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं टैन। फोर्थ जो होता है हमारे पास वो होता है कॉटकैंट, शॉर्ट में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं कॉट। फिफ्थ जो होता है वो होता है हमारे पास सेकेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं सेक। एंड सिक्स जो होता है हमारे पास कॉसेकेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉसेक। तो ये हमारे पास टोटल 6 आइडेंटिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ एंगल्स के बारे में भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। वो एंगल्स क्या है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ हम लोग इसे याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा चीज़ है, यहाँ कुछ अपोजिट रिलेशन होता है। जैसे साइन का रिलेशन होता है कॉसेक के साथ, कॉस का रिलेशन होता है सेक के साथ, और टेन का रिलेशन होता है हमारे पास कॉट के साथ। ये अपोजिट रिलेशन होता है हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसमें हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में बात करते हैं। एंगल्स, यहाँ कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स के बारे में एंगल्स यूज़ किया जाता है। एंगल बोलने का मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ कुछ यूज़ करते हैं हम लोग एंगल में थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, नल, इसे और भी एक नाम, और भी 2-3 नाम से जाना जाता है। बॉइड भी बोला जाता है, एम्प्टी भी बोला जाता है इसे, और ए, बी, सी, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ हम लोग यहाँ पे एंगल्स के लिए यूज़ करते हैं, जो कांस्टेंट होता है, जो इस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत हुआ था वो हुआ था पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे भी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ से सभी चीज़ों का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे करके हम लोग डिराइव करते हैं, तो इसमें हम लोग के पास एक टर्म्स आता है जिसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, चलिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग सभी लोग पढ़े हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है।
राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है हमारा एक साइड 90 डिग्री के बराबर हो और दोनों साइड मिला के, बाकी के दोनों साइड को मिला के हमारा 90 डिग्री होता है। मतलब वन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हम लोग पढ़ते हैं 180 डिग्री, जिसमें से एक साइड का होता है हमारे पास 90 डिग्री और दोनों साइड को मिला के हम लोग बोलते हैं 45 या फिर 45 बोल के हम लोग इसको बोलते हैं टोटल 180 डिग्री। तो ये हमारा जो होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। यहाँ कुछ एंगल कंसीडर कर लेते हैं, जिसे मान लेते हैं हम लोग थीटा। ये हमारा एंगल कहलाता है यहाँ पे, ठीक। इसे हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये जो होता है, ये होता हमारे पास परपेंडिकुलर, या इसे हाइट भी बोला जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसे कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं बेस, जिसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पूरे ट्रायंगल का रिलेशन बैठाते हैं हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के साथ इसका रिलेशन बैठाने के लिए हमारे पास बहुत सारा टर्म्स यूज़ किया गया है और बहुत सारा सिंपल वे यूज़ किया गया है। जैसे हम लोग बहुत ही कॉमन सा एक सिंपल सा वे यूज़ करते हैं इसमें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। एक कॉन्सेप्ट बताया गया, सम पीपल हैव, some people have curly brown hair turn permanently black। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हम लोग कैसे करके इसको रिलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला से। some people have में से हम लोग s को कंसीडर करते हैं, p को लेते हैं और h को कंसीडर करते हैं। कर्ली ब्राउन हेयर में से भी हम लोग वही काम कर रहे हैं और टर्न्स परमानेंटली ब्लैक में से भी हम लोग सब में से फर्स्ट लेटर को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ देखिए हमारे पास, जैसे कि अगर हम लोग को साइन का रिलेशन में जाना है, तो सम दैट मीन्स साइन, एंगल हम लोग लिए हैं थीटा, यानी एंगल थीटा बैठाएंगे, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला जो डिराइव कर रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परमानेंट, ठीक है। पीपल हैव, सम पीपल हैव, दैट मीन्स पीपल मीन्स पी, एंड यहाँ से हम लोग हैव से एच लिए, दैट मीन्स पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। या इसी को अगर हम लोग ट्रायंगल के हिसाब से लिखे तो ट्रायंगल के हिसाब से हो जाएगा हमारे पास ए सी बाई ए बी, ठीक। हम जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि साइन अगर हम लोग पढ़ लेते तो यहाँ से हमारे पास साइन का रिलेशन निकल गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। दूसरा जो आता हमारे पास वो होता है कॉस, कर्ली ब्राउन हेयर, दैट मीन्स कर्ली से हम लोग सी को कंसिडर किए, यानी सी फॉर कॉस थीटा यहाँ पे हम लोग कंसिडर किए, इज इक्वल्स टू ब्राउन, दैट मीन्स बी बाई एच, यानी कि अगर हम लोग b बाई एच बोले तो हमारे पास b का मतलब हो गया बेस, यानी बेस हमारे पास यहाँ पे है BC और हाइपोटेनियस है AB, ये हो गया। और तीसरा जो हमारे पास रिलेशन आता है वो है टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाई B, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास AC और बेस है हमारे पास BC। तो ये हुआ हमारा रिलेशन साइन, कॉस और टेन का। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, पहले ही बता दिया था कि 3 सेम होता है, 3 इसके अपोजिट होते हैं, यानी इसके अपोजिट बोलने का मतलब रेसिप्रोकल, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AB बाई AC। दूसरा जो आया हमारे पास कॉस, कॉस का अपोजिट होता है हमारे पास सेक थीटा, यानी सेक दैट मीन्स H बाई B, यानी H हमारे पास है AB और B हमारे पास है BC। और तीसरा जो आता हमारे पास टैन, टैन का अपोजिट हम बताए थे आप लोगों को कॉट थीटा, यानी कि कॉट का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास B बाई P, यानी कि BC बाई AC। ये हो गया हमारे पास रिलेशन जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में आया, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे अभी राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में। ये होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करके। हम लोग सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब 2 साइड के स्क्वायर का एडिशन इज इक्वल्स टू थर्ड साइड होता है हमारे पास, थर्ड साइड का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन। तो अगर हम लोग को यहाँ से P निकालना है, P स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम लोग को यहाँ से बी स्क्वायर निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस होता है जो हम लोग को याद रखना पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन फॉर्मूला के ऊपर कि रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें सबसे पहला जो रिलेशन फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक का हम प्रूविंग दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे प्रूफ होता है ये, कि 1 ही क्यों होता है या क्यों 1 हो रहा है, इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अगर प्रूफ करते हैं इसको तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यानी साइन थीटा बोलने का मतलब अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बात करें, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बात करें, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अभी आपको हमने बताया था कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इंटू कॉसेक थीटा। मैंने ठीक बताया था उसी के बाद में ही कि कॉसेक थीटा अपोजिट होता है साइन के, दैट मीन्स हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कैंसिल हो जा रहा है और कैंसिल होने के बाद हमारे पास यहाँ पे 1 बच रहा है। तो ये हुआ हमारा प्रूफ यहाँ पे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है एक एक का वैल्यू। दैट मीन्स अगर हम लोग बोले साइन थीटा इज इक्वल्स टू, तो लिखेंगे 1 बाई कॉसेक थीटा, और अगर यहीं से अगर हम लोग कॉसेक थीटा निकाले तो हो जाएगा हमारे पास 1 बाई साइन थीटा। ये पहला था। एज सेम एज हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी इसी तरह से होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से कॉस थीटा निकालते हैं तो हमारे पास निकलेगा 1 बाई सेक थीटा, और अगर हम लोग यहाँ पे सेक थीटा निकालते हैं तो निकलेगा हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा। ये हुआ हमारा सेकेंड। और इसी तरह से हमारे पास थर्ड फॉर्म भी आता है, इसका थर्ड रिलेशन भी आता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग यहाँ से टैन थीटा निकालते हैं तो निकलता है 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई टैन थीटा। ये हुआ हमारे पास। दो स्पेशल फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग एक ही में लिखेंगे। टैन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जिसका रिलेशन बाकी दोनों के साथ भी होता है, दैट मीन्स साइन और कॉस के साथ भी इसका रिलेशन होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसी के अपोजिट अगर हम लोग बात करें कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, तो ये होता है हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ टैन। ये हो गया। अगर इसका हम लोग प्रूविंग देखें तो प्रूफ कैसे होता है, राइट हैंड साइड से हम आपको प्रूफ कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं, सभी लोग ये बात जानते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी कि ये जो राइट हैंड साइड का हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है या डेटा है, इसे सॉल्व करने से हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस आना चाहिए। यानी कि साइन को हम लोग लिखते हैं p बाई एच और कॉस को हम लोग लिखते हैं b बाई एच। यानी कि बेस बेस एच एच कैंसिल हो गया, मीन्स हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, और हमारे पास आया p बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी ये हो गया हमारे पास प्रूफ इसका कि टैन थीटा क्यों होता है साइन बाई कॉस। अब बात करते हैं हम लोग मेन फॉर्मूला के ऊपर। इसका मेन फॉर्मूला जो हमारे पास होता है इसमें वो क्या क्या होता है। सबसे पहला जो मेन फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे होता है वो होता है रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हम लोग पढ़ते हैं। इसका भी हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 क्यों होता है लेफ्ट हैंड साइड से। इसका दो प्रूफ है यहाँ पे, हम पहला प्रूफ आपको दिखाना है, दूसरा भी अभी दिखा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर को लिखते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यानी अगर हमारा एलसीएम एच स्क्वायर हो रहा है तो यानी हो जा रहा है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अभी अभी आपको हम पिछले पार्ट में पढ़ाए थे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी कैंसिल आउट,
यानी 1। ये हुआ हमारा इसका प्रूव्ड कि 1 क्यों होता है। ये तो था इसका नॉर्मल प्रूविंग। अब इससे हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं कुछ जो हम लोग काम का चीज़ है यहाँ पे। बाकी भी प्रूविंग ऐसे ही होता है यहाँ पे। पहला जो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये जो मेन टर्म हुआ हमारे पास। अब इससे हम लोगों को कुछ हेल्पिंग फॉर्मूला मिलता है जो हम लोग निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला हेल्पिंग फॉर्मूला हुआ इसका। या यहीं से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर निकाले तो इसको भी हम लोग लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड। थर्ड हेल्पिंग फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, अगर हम लोग बोल सकते हैं उसी फॉर्मूला को, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी आपको लिखवा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली साइन निकालना हो तो हम लोग इसको रूट ओवर ऑफ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब कुछ फॉर्मूलाज है जो हमारे पास इसमें हेल्पिंग फॉर्मूलाज के टर्म में यूज़ होता है। इसी तरह से हमारे पास अगर हम दूसरे रिलेशन का बात करें तो हमारा दूसरा रिलेशन क्या है, देखिए। दूसरा रिलेशन जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मेन फॉर्मूला हुआ इसका। अब इससे भी हम लोग उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो बोलेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट हेल्पिंग फॉर्मूला हुआ। सेकेंड अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं टैन स्क्वायर थीटा, अगर हम लोग इसी फॉर्मूला से डिराइव करें तो हमारे पास मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई हम लोग से अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसी को प्रूव करिए कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो अगर आपको बोला गया कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू प्रूव करना 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स इससे सॉल्व करके राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आपको प्रूव करना है सेक स्क्वायर। तो आप कैसे प्रूव करिएगा, देखिए। अगर हम राइट हैंड साइड से इसका प्रूविंग देखें हम लोग, तो प्रूविंग कैसे करते हैं हम देखिए। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, अभी भी आपको हम पढ़ाए थे कि 1 प्लस टैन का रिलेशन साइन और कॉस दोनों में होता है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग टैन को लिखें साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कुछ गलत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए एक बेसिक चीज़। अगर मान लीजिए ऐसे है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी का स्क्वायर होता है, ना कि एंगल का। और यहाँ थीटा जो कहलाता है वो कहलाता है हमारे पास एंगल। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटी का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ पे ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, एंगल का कांस्टेंट टर्म रहता है तो वो फिक्स्ड रहता है, वो ऐसे ही रह जाता है। तो यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग यहाँ एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि अभी भी आपको हम पढ़ाएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग 1 बोल सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे आया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और अभी हम पीछे में डिस्कस किया आपसे कि 1 बाई कॉस स्क्वायर, यानी कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी भी आपको हम पढ़ाएं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तो यानी कि हम लोग उसी को बोल सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ हमारा प्रूफ। बाकी सब फॉर्मूलाज को हम लोग ऐसे ही प्रूफ करते हैं। देखिए हम लोग फॉर्मूला याद नहीं करते, अगर फॉर्मूला आप डिराइव कर लिए तो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ है जो आपको डिराइव करके आपको दिमाग में रख लेना है, बाकी ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री इसी से आपको ईजी हो जाएगा। जैसे ही फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके दिमाग में है, आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो आराम से। अब इसका तीसरा जो रिलेशन आता है हमारे पास, थर्ड नंबर रिलेशन, वो कुछ इस तरह से है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर हम लोग यहाँ से कॉसेक निकालते हैं तो हमारे पास निकलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोग यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो निकलेगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा